स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे मार्लन सैमुअल्स की। अब आप कहेंगे भाई आज आप मार्लन सैमुअल्स की बात क्यों कर रहे हैं और जो पीछे डेटा है ये सारी कंट्रोवर्सीज आज आपने क्यों कंपाइल की गई हैं, क्यों की हैं? अब देखिए उसके पीछे रीजन यही है कि मार्लन सैमुअल्स का जो करियर है आप कह सकते हैं कि देखिए सक्सेस उसमें आई, इनके टैलेंट पर किसी को कोई सवाल नहीं था। वेस्ट इंडीज को आप कह सकते हैं लगातार मुश्किलों के बाद भी इनका करियर चलता रहा, स्मूथ रहा। क्यों? क्योंकि टैलेंट बड़ा जबरदस्त था। इस तरीके का क्वालिटी ऑलराउंडर जिसने आपको लंबे समय तक सर्व किया, 19 साल की उम्र में महज आपने टेस्ट डेब्यू कर लिया। और आप कह सकते हैं एक बड़ा अनफेयर सा कंपैरिजन जरूर ड्रॉ हुआ था, लेकिन जिस तरीके की पर्सनालिटी थी और जो इनके यंग एज में जो इनके टैलेंट को रेट करने की बारी आई तो दुनिया कंपैरिजन करने लग गई। भाई ये तो विव रिचर्ड्स की झलक दिखती है। लेकिन जल्द ही हमने देखा कि भाई टैलेंट के साथ साथ आपका कैरेक्टर भी जबरदस्त होना चाहिए। लेकिन वो सारे मसले मार्लन सैमुअल्स के करियर में थ्रू आउट रहे। एक एक्सेप्शनल टैलेंट, देखिए आपको याद आएगा अक्रॉस फॉर्मेट्स इन्होंने सर्व करा वेस्ट इंडीज को, लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए खेला भी। बीच में आप कह सकते हैं कि अप्स एंड डाउन्स हुए, जो कि इस फेज में आप देख सकते हैं कि इस तरह की चीजें हुई। कभी बॉलिंग बैन हो जाना, कभी भाई आप पर मैच फिक्सिंग चार्जेस लगना, कि मैच फिक्सिंग नहीं मतलब आपने बुकी से कांटेक्ट किया। 2008 हम सबको याद है, 2007 ओडीआई सीरीज। कभी डिसिप्लिनरी इश्यूज थे कि भाई आपको वापस भी भेज दिया जा सकता था एक दौरे से। कभी बेन स्टोक्स के साथ इस तरह की बदतमीजी करना जो एक क्रिकेटर को बिल्कुल शोभा नहीं देती। कभी शेन वॉर्न जैसे लेजेंड के साथ भिड़ना। कभी मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना और अपने आप कह सकते हैं पैर टेबल पे रख देना, लाइक आई एम अ बॉस। और अभी रिसेंटली भी जो हमने देखा कि जो आप कह सकते हैं कि भाई T10 लीग में जो आप कह सकते हैं कि इन पर चार्जेस लगे थे, अब नाउ ही हैज बीन फाउंड गिल्टी। 2019 का ये इशू है जो आप कह सकते हैं कि 21 में इन पर चार्ज लगे और अब 2023 में वो दोषी पाए गए हैं ऐसे एक चार्जेस के जो आप कह सकते हो वायलेट करते हैं ईसीबी के जो एंटी करप्शन कोड है। वो है कि मतलब ओवरऑल सैमुअल्स का करियर रहा उस तरीके का कि यार आपको हाईलाइट करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि दो ऐसी पारियां खेली। गौतम गंभीर को हमारे देश में सब भाई जानते हैं कि द मैन फॉर द बिग ओकेशन। 2007 T20 वर्ल्ड कप जिताना, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में मैच विनिंग नॉक खेलना। सेम विद मार्लन सैमुअल्स, वेस्ट इंडीज 2 बार के T20 वर्ल्ड कप चैंपियन है और दोनों ही फाइनल्स में जो पारियां इन्होंने खेली, मैच विनिंग पारियां खेली, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस थी, वो भाई काबिल तारीफ थे। और तभी ये कहा जाता था कि भाई अगर ये कंट्रोवर्सीज मार्लन सैमुअल्स के करियर में ना होती तो उस खिलाड़ी का दर्जा बहुत बड़ा होता। लेकिन वो ये ना कभी कुछ खामियां रह जाती हैं एज अ खिलाड़ी, एज एन एथलीट आपके करियर में, तो उस तरीके की चीजें हुई। तो ये है जी, मैं आपको बता देता हूं कि जो कंट्रोवर्सीज से भरा रहा है सैमुअल्स का, मार्लन सैमुअल्स का एक करियर, तो उसमें सबसे पहले शुरुआत होती है, इसमें अगर मेंशन नहीं मैं आपको बता देता हूं, 2002 जब अर्ली ऑन उनके टेस्ट करियर का शुरुआत ही था, तब भी भाई वो इंडिया के दौरे पर थे और डिसिप्लिनरी इश्यूज की वजह से एक समय ऐसा आ गया था कि भाई इनको वापस भी भेज दिया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक गया। तभी आपको एक आप कह सकते हैं ग्लिम्स दिख गया कि भाई मार्लन सैमुअल्स कहीं ना कहीं खिलाड़ी में टैलेंट तो जबरदस्त है, लेकिन ये एटीट्यूड प्रॉब्लम इस पर भारी पड़ेगी और वो भारी पड़ी भी। 2008 बैंड फॉर इलीगल बॉलिंग एक्शन। इलीगल बॉलिंग एक्शन के लिए पहली बार जब उन पर ये आप कह सकते सैंक्शंस लगे तब उन्हें सस्पेंड किया गया था कि आप बॉल नहीं कर सकते एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फिर 2008 फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीचिंग एंटी करप्शन कोड आईसीसी के जो हैं, एंड ही वाज सस्पेंडेड फॉर 2 years फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। और ये आपको पता है ये मसला स्टार्ट हुआ था 2007 में जब नागपुर पुलिस ने एक कॉल ट्रेस करी, जहां पर एक या कह सकते हैं एक इंडियन बुकी से इनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स वहां पर ट्रेस हुई थी, जिसको लेकर इन्होंने मेंटेन करा कि मैं इनोसेंट हूं जी, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन इवेंचुअली जो फैसला लिया गया था वो ये लिया गया था कि भाई आप क्रिकेट को डिस्ट्रीब्यूट वहां पर ला रहे हो, आपने कुछ फेवर्स में गिफ्ट मिल जाएंगे, किन्हीं भी वजह से जो आपने आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करी है, जो उन पर आरोप लगे थे, जिसके बाद उन पर ये सस्पेंशन भी हुआ था इनका 2 साल का। उन्होंने मेंटेन करा था कि जी मैं गिल्टी नहीं हूं, लेकिन हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल सागा रहा था। 2007 में बहुत ज्यादा जिक्र था जब वेस्ट इंडीज इंडिया की सीरीज स्टार्ट होनी थी, ओडीआई सीरीज थी, तो तब ये सैंक्शंस लगे थे और इवेंचुअली 2008 में यह बड़ा फैसला लिया गया था जब 2 साल के लिए मार्लन सैमुअल्स को वहां पर सस्पेंड कर दिया गया था।
और कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली है मार्लन सैमुअल्स ने। आप देख रहे हो कि टेस्ट क्रिकेट में भी ठीक ठाक सर्व करा, ओडीआई क्रिकेट आप मान के चल रहे हो 200 ओडीआई मैचेस से ज्यादा। अब टी20 इंटरनेशनल्स में आप देख रहे हो कि भाई देखिए करियर लंबा हो, बहुत सारे नंबर्स हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अपनी टीम को 2 वर्ल्ड कप जिताए, वो पारियां आपकी अमर हो जाती हैं। बाकी उसके अलावा हम बात करते हैं ना बेन स्टोक्स कि भाई आपको पता है ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल, टी20 वर्ल्ड कप फाइनल भी आपने देख लिया, हेडिंग्ले आपको याद है वो बड़ी पारियां खेलना। तो मार्लन सैमुअल्स भी भाई अगर आप बात कर रहे हो, मार्लन सैमुअल्स भी वही स्टेचर उनका रहेगा वेस्ट इंडीज क्रिकेट में, द मैन फॉर द बिग ओकेशंस। लेकिन करियर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, इसलिए रेपुटेशन पर दाग लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, फ्यूड विद शेन वॉर्न। बिग बैश की ये बात थी जी, हम सब जानते हैं कि पहले कुछ इनका मसला होता है डेविड एसी से, मतलब नॉन स्ट्राइकर एंड पे कुछ ऐसी चीज होती है, कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि जो शेन वॉर्न को बिल्कुल रास नहीं आया। तो रिटेलिएट करने के लिए शेन वॉर्न ने आप कह सकते था कि भाई वो भिड़ गए, शेन वॉर्न से ही भिड़ गए थे मार्लन सैमुअल्स। और जब आपने देखा था वो बड़े फेमस विजुअल्स थे, वो टी शर्ट पुल करना, द लेजेंडरी शेन वॉर्न, आपने इस तरीके से रिएक्ट करते हुए उन्हें फील्ड पे पहले नहीं देखा था। वो कह रहे क्या मार्लन सैमुअल्स अब मेरी भी टी शर्ट खींचोगे क्या आप? और मार्लन सैमुअल्स साइड में बैट फेंक देते कि भाई ये क्या है ये। तो ये एक इनकी पर्सनैलिटी रही थी कि कभी भी आप कह सकते हैं जवाब देने में पीछे नहीं रहते थे, लेकिन वो जवाब सही नहीं थे। उस समय आपकी गलती होती थी तो आपने एक्सेप्ट करना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं जी, 2015 बैंड फ्रॉम बॉलिंग अगेन, गॉल टेस्ट 2014-15 अगेन इन पर ये सस्पेंशन लगा था। और अगेन आप कह सकते हैं इस बार लंबा सस्पेंशन इनका था कि बॉलिंग अब आपको अपना एक्शन सही, पूरी तरीके से सही बेहतर करना होगा, आपको विद इन गाइडलाइंस आना होगा जो आईसीसी के आप कह सकते हैं कि विद इन रूल्स जो होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं कि भाई यही लेजिटिमेट एक एक्शन होगा। तो उसके लिए इन्हें दोबारा बॉलिंग के लिए दोबारा सस्पेंड करा। फिर लंबे समय बाद, काफी लंबे समय बाद आपको मार्लन सैमुअल्स बॉलिंग करते हुए नजर आए थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जितने भी ये सारे कंट्रोवर्सीज इनकी लाइफ में रहे, इसके इर्द गिर्द भी उन्होंने क्रिकेट अपनी जारी रखी। और ये तो आप देख रहे हैं 2012 द फ्यूड विद शेन वॉर्न, बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी हुई भाई उस समय इन्होंने, आप देख रहे हो ना 2012 में श्रीलंका में वो यादगार पारी खेली थी और इन्हीं की वजह से वेस्ट इंडीज ने अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता। और वो पारी एक्सेप्शनल थी, 78 रनों की पारी, मलिंगा है वहां पर, क्वालिटी स्पिनर्स हैं श्रीलंका के, लेकिन वो पारी आपको याद आएगी। तो कहीं ना कहीं वो जो आप कहते हैं ना इनका डिसिप्लिन, वो इनका थोड़ा सा भारी पड़ जाता है ओवरऑल इनके रेपुटेशन पर भाई खिलाड़ी था तो बड़ा, जब 2 वर्ल्ड कप आपको जिता गया तो भाई बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी, सब दुनिया उनको याद रखती है। 2015 ये था, फिर हम सब जानते हैं 2016 बड़ा इनके 2015 वर्ल्ड कप में भी एक अच्छा रोल इन्होंने निभाया था ओडीआई में। लेकिन असली स्टेज इनके करियर की आई दोबारा कि भाई जहां से शुरुआत नहीं, इन सेंस कि जब ग्लोरी आपको मिली थी 2012 में, कि जब आपने वर्ल्ड कप जिताया अपने देश को, दोबारा ही इनकी डेस्टिनी ने इनको अलाउ करा कि इस बार भी ये मौका आपको ही मिलेगा। मार्लन सैमुअल्स ने इंडिया में खेले गए वर्ल्ड कप में और जो फाइनल में अगेंस्ट इंग्लैंड जो धमाकेदार पारी खेली थी, 80 ऑड रन वहां पर बनाए थे, आई थिंक 85 रन किए थे, और मैच विनिंग पारी देखिए कार्लोस ब्रैथवेट ने वहां पर लाइमलाइट चुरा ली थी, बेन स्टोक्स को यादगार छक्के मारे, 4 सिक्सेस इन अ रो और गेम ओवर कर दिया था। लेकिन इवेंचुअली आप सबको याद होगा मार्लन सैमुअल्स अगर वो पारी ना चलाते, वो एंकर ना करते, और जिस तरीके से वो मैच विनर आपके इवेंचुअली मार्लन सैमुअल्स से हाईएस्ट रन गेटर हुई थी, तो आपको दिखता है कि हाँ एक खिलाड़ी 2012 फाइनल में भी खड़ा हुआ था और 2016 वर्ल्ड कप फाइनल में भी। फिर आता है जी 2020, बेन स्टोक्स के साथ इनकी लंबे समय तक एक आप कह सकते हैं एक राइवलरी सी चल रही थी, मतलब आप कह सकते हैं कि विद इन आप फेजेस भी देख रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली जो एक बहुत बड़ा सागा बना था वो बना था कि 2020 डेरोगेटरी कमेंट्स ऑन स्टोक्स वाइफ, बेन स्टोक्स की वाइफ पर आप कह सकते हैं कि एक ऐसी टिप्पणी करी जिस पर सभी ने आलोचना की, सभी ने, नासिर हुसैन, शेन, मतलब आपने देखा सभी ने, और यही कहा कि भाई ये एक क्रिकेटर को शोभा नहीं देता, और बहुत ज्यादा सवाल उठे थे मार्लन सैमुअल्स पर, तब भी ये बाज नहीं आए। और उन्होंने जब आप कह सकते हैं कि बेन स्टोक्स से इनका कुछ विवाद था और उन्होंने कहा दिया था कि भाई मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे एनिमी के साथ भी ऐसा कुछ हो, लॉकडाउन की ये बात है कि भाई मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा कुछ फेस मेरा एनिमी भी करे। तो कहीं ना कहीं ये रेफरेंस वहां पर ये जो जोड़ी गई थी वो मार्लन सैमुअल्स से जोड़ी गई थी, जिसके आप कह सकते हैं रिटेलिएट करा था वहां पर, इसको रिस्पॉन्ड किया था। और भाई मार्लन सैमुअल्स ने कुछ सोशल मीडिया पर आकर जो एक शोभा नहीं देते बिल्कुल भी, एक टॉप नॉच एक वर्ल्ड चैंपियन को, जो उन्होंने वहां पर चीजें इंसिडेंट हुए थे
वो बिल्कुल भी भाई एक्सेप्टेबल नहीं थे। उसके बाद हम चलते हैं जी, अब जो रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी चल रही है 2019 में भाई, अब एक T10 लीग की एक आप कह सकते हैं एक इंसिडेंट था कि वहां पर भी वही वाला मसला था कि आपने गिफ्ट्स रिसीव करे और इस तरीके की चीजें थी, इंफॉर्मेशन मतलब जो ब्रीच करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को हम कहते हैं, जो एंटी करप्शन कोड होते हैं, आपने उसको ब्रीच करा तो वो ये कि चार्ज्ड विद ब्रीचिंग द ईसीबी एंटी करप्शन कोड, और इवेंचुअली अब 2023 अगस्त में ही हैज बीन फाउंड गिल्टी फॉर ब्रीचिंग द ईसीबी, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है ये एंटी करप्शन कोड, क्योंकि T10 लीग आपकी अबू धाबी में जब खेली जा रही थी तो उसके चलते दोबारा अब ये कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। अब आपके सामने वो गाइडलाइंस चला देते हैं जी कि जो आप कह सकते हैं कि सैंक्शंस किस बेसिस पर लगे हैं। अगेन वही मसला आप कह सकते हैं ना कि अगेन आपकी वो डेस्टिनी आ गई और आपके सामने चलाएंगे भी वो चीजें। आपको बता दूं मैं एग्जैक्टली क्या मेंशन्ड है। आर्टिकल 2.4.2 के तहत फेलिंग टू डिस्क्लोज टू द डेजिग्नेटेड एंटी करप्शन ऑफिशियल द रिसीट of any gift payment, hospitality or other benefit that was made or given in circumstances that could bring the participant or the sport of cricket into disrepute। ये वही वाला मसला था जो 2007 में इनके साथ जोड़ा गया था और अगेन भाई दोबारा वो वहीं आ गए हैं। इस तरीके का कुछ करियर रहा है कि भाई मुसीबतें मार्लन सैमुअल्स के पीछे आती हैं। Failing to disclose to the designated anti-corruption official receipt of hospitality with a value of $750 or more, तो आपने वो डिस्क्लोज नहीं करी गई जो इंफॉर्मेशन थी, उसको लेकर भी आप कह सकते हैं ये एक और सैंक्शन लगाए वहां पर। Failing to cooperate with the designated anti-corruption officials इन्वेस्टिगेशन की जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी आपके ऊपर, आपने कॉपरेट सही तरीके से नहीं करा या सही समय पर आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, तो उसको लेकर भी आर्टिकल 2.4.6 ये भी इन पर सैंक्शंस लगे हैं। आर्टिकल 2.4.7 वो कहता है कि जी ऑब्स्ट्रक्टिंग और डिलेइंग द डेजिग्नेटेड एंटी करप्शन ऑफिशियल्स इन्वेस्टिगेशन बाय कंसीलिंग इंफॉर्मेशन, वही कि आपने डिले करवाया जो भी आप कह सकते हैं वो एक्शन जो प्रोसेस थी सारी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, आपने वहां पर कॉपरेट नहीं करा और आप कह सकते हैं कि आपने रिवील नहीं करा, छुपा कर रखी कुछ चीजें जो कह सकते हैं कि उसके चलते भी आप पर ये सैंक्शंस लगे हैं। तो जी यही था मार्लन सैमुअल्स, एक ऐसा करियर मतलब कह सकते हैं कि लगातार भी आप बात करेंगे वेस्ट इंडीज का एक जबरदस्त यंग टैलेंट जो कह सकते हैं कि अचीव करने की बात आएगी तो भाई 2 वर्ल्ड कप जो उन्होंने जिताए हैं वो उनके करियर की सबसे बड़ी हाईलाइट। और देखिए वर्ल्ड कप फाइनल से बड़ी कोई स्टेज नहीं होती है, तो आप कह सकते हैं अपना करियर तो वो बिल्कुल खुश रहेंगे कि हाँ भाई मैंने क्रिकेट के लिए, अपनी वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए तो मैंने बहुत कुछ अचीव करा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि यार लुकिंग बैक एट हिज करियर, तो ये कंट्रोवर्सीज उनके करियर पर एक बड़ा दाग लगा देती हैं। तो यही थी मार्लन सैमुअल्स की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।